मदरसों में अब सनातन की पढ़ाई जिहादियों से सबसे बड़ी लड़ाई। धामी ने एक झटके में निकाला जिहादियों का जहर। उत्तराखंड के मदरसों में अब कुरान संस्कृत में पढ़ाई जाएगी। ऐसा हम नहीं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कह रहा है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्या कर दिया कि जिहादी खतरे में आ गए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने राज्य के 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला लिया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में संस्कृत भी शामिल है। जब हमारे बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अरबी सीख सकते हैं तो वे संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, सरकार इसके लिए तैयार है। वे भी एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलेंगे। हम सकारात्मक भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत में कुरान लिखी गई है। इस कुरान को मदरसा शिक्षा कमेटी में शामिल किया गया है। एक मुस्लिम लड़की रजिया सुल्ताना ने संस्कृत में पीएचडी की है। रजिया संस्कृत में कुरान का अनुवाद कर रही है। रजिया को वक्फ बोर्ड की राज्य स्तरीय शिक्षा समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। उत्तराखंड के मदरसों में एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत अब मदरसों में संस्कृत समेत दूसरी भाषाएं भी बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। उत्तराखंड के 4 जिलों में 4 मदरसों में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बोर्ड को मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण में हर मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यह किसी क्रांति से कम नहीं है। उन्हें राज्य में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयास के खिलाफ मुसलमान परिवारों से कड़े विरोध की आशंका थी, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल उलट रही। बच्चों के अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है। राज्य के ज्यादा से ज्यादा मदरसों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत लाना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा की तरह इस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को कुरान का अनुवाद अन्य भाषाओं में ही कराना चाहिए, ताकि बच्चों को अन्य भाषाओं की भी जानकारी मिल सके। कांग्रेस का कहना है कि आजकल बोर्ड के अध्यक्ष सिस्टम के करीब जाने के लिए चाटुकारिता करने में लगे हैं। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग करीब 6 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन के दौरान की गई थी, मगर तब मदरसा वेलफेयर सोसाइटी की ये मांग खारिज कर दी गई थी।